तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे और ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके यहाँ पे गिरेगा। तो आपको इसमें कई चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे टी टाइम बाद में ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, टी टाइम बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टी टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी और कितनी देर इसको यहाँ पे गिरने में लगेगी, अगर इसकी ऊंचाई दे रखी हो तो कितनी स्पीड से ये नीचे गिरेगा। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ में हमने थ्रो किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकना है आपको। तो जब इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो हमको एक चीज याद है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की एनी टाइम क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी कितनी है u, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा आफ्टर टाइम t तो यहाँ पे भी कितनी होगी u, और जब ये और थोड़े टाइम बाद में ग्राउंड पे पहुंचेगा तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ui कितना है 0, ux तो u के बराबर है यहाँ पे, लेकिन ui कितना है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी अपन ने। तो शुरुआत में इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये नीचे आ रहा है इस तरीके से और ये यहाँ पे पहुंच गया आफ्टर टाइम t, तो यहाँ तक आते आते वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो उसको vy मान लेते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अभी भी u के बराबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी ना नीचे आते आते। तो ये फ्री फॉल वाला सा केस हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे वर्टिकली आप किसी भी चीज को छोड़ते हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0, फिर वो स्पीड गेन करती है। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगी ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पहले की 0 थी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे जैसे ये नीचे जाएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि आफ्टर टाइम t इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो कि v के बराबर होगी, ये v कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर टाइम t वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, v इक्वल टू u प्लस ए टी, वाई एक्सिस के अलोंग लगाना है इसको। तो वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t हो जाएगी vy, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पॉजिटिव लेना होता है इनटू t, तो vy क्या आ गया यहाँ पे, vy आ गया g इंटू टी के बराबर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, वर्टिकल वेलोसिटी हो चुकी है g इंटू टी के बराबर। तो बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसके लिए दो वेक्टर के एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट वाला, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90, और cos 90 कितना 0। तो ये क्या आएगा vx तो यहाँ पे u के बराबर है तो u स्क्वायर, और vy है यहाँ पे gt के बराबर, तो इसलिए gt का स्क्वायर कर दो। ये आ गई आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी। आया समझ में, t टाइम बाद में ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब ये जो वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t इसकी, ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल भी बना रही होगी, उसको मैं थीटा मान लेता हूं एक बार। तो ये थीटा कितना होगा, ऐसे फेंका था आपने तो, लेकिन वो ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ गया ना नीचे जाते जाते, तो अभी उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, वो एंगल हमको कैलकुलेट करना है। ये एंगल कैलकुलेट करना भी आसान है। देखो देखो यहाँ पे vx और vy, यहाँ पे vx और vy इन दोनों का रिजल्टेंट है v। तो यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बना दिया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, जो किसके बराबर है vy के बराबर है, और ये हो गया बेस जो कि u के बराबर है। आया समझ में। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसमें क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर जो कि vy के बराबर है, और बेस जो कि vx के बराबर है। अब vy तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे कितना है gt के बराबर है,
और Vx कितना है, u के बराबर है। तो बताओ थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स करके फाइंड कर लेंगे इससे, gt अपॉन u। ये आ जाएगा एंगल कि कितने एंगल पे ये मुड़ चुकी है ना, जो प्रोजेक्टाइल है वो कितने एंगल पे मुड़ चुका है, उस एंगल को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करके कैलकुलेट कर लोगे। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। भाई यहां से फेंका था, यहां पे पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो दो टुकड़ों में इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसका, और फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, इतनी। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं x बोल देता हूं, और थोड़ा नीचे भी आ गया ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो इतनी है, इसको y बोल देते हैं। ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब x कितना होगा, तो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, देख के बताओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u, और आफ्टर टाइम t हम चेक कर रहे हैं, तो आफ्टर टाइम t ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इस स्पीड से वो कितनी होगी, तो वो x बराबर होगा u इंटू टी के बराबर, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर आएगा। अच्छा, फिर y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने t टाइम में, तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग कितनी है, 0। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो उसका एक्सीलरेशन आपको पॉजिटिव g लेना होता है, यानी प्लस g लेते हैं। नीचे आ रहा होता है तो प्लस जी, ऊपर जाएगा तो माइनस जी। तो ऑब्जेक्ट अभी नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर टाइम टी। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, जो सेकंड इक्वेशन है उसको y एक्सिस के अलोंग हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एस वाई यानी y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम y बोल रहे हैं, यू वाई यहाँ पे 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस जी लेना है इंटू टी स्क्वायर। तो बताओ y कितना आएगा, यह आएगा हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आया समझ में। ये x आ गया, ये y आ गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है x और y का जो रिजल्टेंट है वही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूं, तो s किसके बराबर होगा, तो x, ये जो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और जो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है वो आपको चिपकाना है। यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, s इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इंटू कॉस 90। कॉस 90 वाली टर्म 0, उसको छोड़ दो, तो ये आ गया अपना आंसर। आया समझ में। तो ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। बोलो आया क्या समझ में। तीन चीजें हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पे। एक तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, t टाइम बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और t टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी का एंगल क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल से। ये तीन चीजें हमने फाइंड करी है। चलो आगे। ठीक है जी, आगे देखो फिर इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ग्राउंड, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे पहुंच के टकराएगा तो ये कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे टकरा रहा होगा। ठीक है, यहां से जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है u, और y एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। जब ये किसी h हाइट नीचे जाके जमीन पे टकरा रहा होगा, कितनी ऊंचाई पे, अब ये h ऊंचाई पे है, फिर ये जब जमीन पे जाके टकराएगा, ठीक है, तो इसको h डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो तो h के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 होगी, और नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y एक्सिस के अलोंग प्लस g लेंगे। तो आप इजीली पता कर सकते हो कि y एक्सिस के अलोंग इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब ये h डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको vy बोल रहा हूं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, टाइम का कोई रिलेशन नहीं लेना है यहाँ पे, तो एक ही इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको y एक्सिस के अलोंग लगाओ। vy आपको फाइंड करना है, uy 0 है, एक्सेलरेशन प्लस g लेना है और डिस्प्लेसमेंट इसका h के बराबर होगा, तो vy कितना आएगा √2gh के बराबर आएगा। यह है y एक्सिस के अलोंग इसकी फाइनल वेलोसिटी। और x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है क्या वो भी चेंज होगी, नहीं जी, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एनी टाइम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कभी भी चेक कर लो वो
u के बराबर ही रहेगी। तो vx यहाँ पे u के बराबर है, vy यहाँ पे √2gh के बराबर है। तो बताओ इन दोनों की ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये कितनी आएगी? तो vx और vy के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट फाइंड करने वाला फॉर्मूला चिपका दो, √vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos 90 वाली टर्म जीरो हो गई, इसलिए उसको लिखा नहीं। vx कितना है? u के बराबर, और vy कितना है? √2gh, स्क्वायर करेंगे तो 2gh आ जाएगा। ये है फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ठीक है, जब ये जमीन पे जाके टकराएगा तो इतनी स्पीड से जाके टकराएगा। ये आया समझ में ये भी? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। जो प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली u स्पीड से फेंका है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी y एक्सिस के अलोंग 0 है, जब ये जमीन पे टकराएगा तो इसको यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगेगा उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया हो और जहां पे जाके ये टकराया है वहां तक पहुंचने का टाइम, जितनी देर ये हवा में रहा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो इसकी ऊंचाई दे रखी है h, ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इतनी ऊंचाई से हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो बताओ जमीन पे कब जाके टकराएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए y एक्सिस के अलोंग आप इनिशियल वेलोसिटी को देखो कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है 0। इनिशियल एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग कितना होगा? तो नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग होगा +g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा y एक्सिस के अलोंग? h के बराबर। तो कितने टाइम में ये जमीन पे टकराएगा वो t कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए इसके लिए? s = ut + ½ at²। कौन सी डायरेक्शन में इसको लगाना है? y एक्सिस के अलोंग लगाना है। sy कितना? h के बराबर। uy कितना? 0 + ½ एक्सेलरेशन कितना? g, और टाइम ऑफ फ्लाइट है t। स्मॉल t की जगह कैपिटल T लिख रहा हूं क्योंकि जमीन पे आने में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल T हमने उसको नाम दे रखा है। तो बताओ ये क्या आएगा? h = g/2 × t²। तो t आ गया अपने पास में 2h/g √, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बन गया? √2h/g। तो अगर आपको हाइट पता है कि कितनी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, तो बस उस हाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जमीन पे उसको कितनी देर बाद में पहुंचना है या कितना टाइम उसको जमीन पे जाके टकराने में लगेगा। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g के बराबर। आया समझ में? आसान है एकदम। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब ये जमीन पे जाके टकराएगा तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज क्या होगी इसकी? अब आपको पता है कि इस प्रोजेक्टाइल को जब हम हॉरिजॉन्टली u स्पीड से फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जो इसने यहां से तक आते आते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करी होगी उसी का नाम क्या है? रेंज। यहां से यहां तक पहुंचने का इसका टाइम क्या है? कैपिटल T, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो कि अपन ने सॉल्व किया था √2h/g के बराबर आता है। एक चीज सोच के बताओ कितनी देर के लिए हवा में रहेगा ये? √2h/g टाइम के लिए। और इतनी देर के लिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा होगा? u स्पीड से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो होता नहीं है, तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड रहेगी u। तो इतनी स्पीड से इतने टाइम में ये हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी का तो नाम है रेंज। तो रेंज किसके बराबर आएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? u, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? √2h/g। ये लो जी रेंज आ गई अपने पास में। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u √2h/g। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कि रेंज कितनी होगी। ठीक है, आया समझ में? आसान है एकदम। इसके बाद में है फिर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी ट्राजेक्ट्री जो होगी, इसके पाथ की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगा? ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टली इसको फेंका है हमने u स्पीड से, तो ux की वैल्यू u के बराबर है, uy यहाँ पे 0 है, और मान लो t टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंच गया प्रोजेक्टाइल। इसकी आफ्टर टाइम t हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u के बराबर ही। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होनी नहीं है। और वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t ये जो वेलोसिटी गेन कर लेता है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था v = u + at वाले फॉर्मूले से, तो ये आता है g × t के बराबर। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होगी।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी, जिसको हम x बोल देते हैं, यहां से लेके यहां तक इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी, ये वाली डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं, तो ये x किसके बराबर होगा? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी u, टाइम लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको यहां तक पहुंचने में t। तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर करी होगी यानी कि x, वो बराबर होगा u इंटू टी के, वेलोसिटी इंटू टाइम के, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी, कितना नीचे ये आ गया होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम y बोलते हैं, ये कितना होगा? तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कितना नीचे आना है? y डिस्टेंस। t टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंच रहा है इस पोजीशन पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर करी है इसने t टाइम के अंदर। हॉरिजॉन्टली तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करी? x, और वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करी? y। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग कितनी? 0। y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना? y, ठीक है। तो y कैलकुलेट करना है, t दे रखा है टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे? एस वाई की जगह y लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग 0, एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम पे प्लस जी लेते हैं इनटू टी स्क्वायर। तो बताओ y कितना आया? हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो x भी आ गया अपने पास, y भी आ गया। हमको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बनानी है, यानी कि x और y में रिलेशन फाइंड करना है। किसके बीच का रिलेशन? x और y के बीच का। तो आपको t को हटाना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से। ये x वाली इक्वेशन है और ये y वाली इक्वेशन है, इन दोनों से t को हटाओ। कैसे हटाओगे? पहली इक्वेशन से t को क्या लिख सकते हो? x अपॉन यू। पहली इक्वेशन से t को क्या लिख सकते हो? x अपॉन यू। अब ये वैल्यू यहां पे उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ये बन जाएगा 1/2 g x अपॉन यू का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आया समझ में? तो यह है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, मतलब इसके पाथ की इक्वेशन अपने पास आ गई। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जैसे आपको बोले कि ये हॉरिजॉन्टली इतना दूरी पे पहुंच गया, तो बताओ ये कितना नीचे आ चुका है, यानी y पूछे तो x की वैल्यू पुट कर दो, y कैलकुलेट कर लो। या बोले कि इतना नीचे ये आ चुका है, y एक्सिस के लॉन्ग इतना डिस्टेंस इसने कवर कर ली है, तो बताओ कितना आगे चला गया होगा। तो x कैलकुलेट करना हो तो y की वैल्यू पुट करके x कैलकुलेट कर लो। है आसान एकदम, कर सकते हैं ऐसा, क्लियर एकदम। तो थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, इट टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, किस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वो आपको पूछा जा रहा है। एक टावर है और वहां से हमने बॉडी को थ्रो किया है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, हॉरिजॉन्टली इसको फेंका जा रहा है। और कितना हाइट है इस टावर की? यह है 5 मीटर के बराबर। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्राउंड है उसके ऊपर अगर ये 10 मीटर दूर जाके गिरती है, ये ऐसे जाके पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके यहाँ पे गिरेगी, तो ये कितना दूरी पे जाके गिर रही है? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर क्या है? रेंज। तो रेंज आपको दे दी, मैक्सिमम हाइट दे दी यहाँ पे जहां से इसको फेंका गया है, और आपको पूछा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u कितना है। तो याद करो रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था? r इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब क्या पूछ रहा है? u पूछ रहा है आपको, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा? r अंडर रूट जी अपॉन 2h। वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। r की वैल्यू कितनी? 10 मीटर, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 5 मीटर। तो ये तो 10/10 1 बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 यानी कि 1, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट ए टारगेट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। बॉम्ब को कितनी दूरी पहले गिराना पड़ेगा ताकि वो टारगेट को हिट कर पाए? पहले क्यों गिराना पड़ेगा? पहले तो ये सोचो, ये जेट प्लेन है और इसने क्या किया? एक बॉम्ब रिलीज किया, ये अपना टारगेट है। यहाँ पे ये क्या है? अपना टारगेट, यहां पे जाके गिरना चाहिए। तो अगर आप यहां पे बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो वो सीधा नीचे नहीं गिर जाएगा,
नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जेट प्लेन आगे की तरफ जा रहा है किसी u स्पीड से, और जो इसके अंदर बॉम्ब है वो भी इसी स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है जब तक इसके अंदर है। और जैसे ही ये रिलीज किया गया तो जेट प्लेन से इसका कांटेक्ट छूट गया, लेकिन क्योंकि ये पहले जेट प्लेन के अंदर था तो इसको इनिशियल वेलोसिटी तो मिलेगी उसकी वजह से, तो ये सीधा यहां पे नीचे ड्रॉप नहीं होगा, फ्री फॉल वाला केस नहीं है। इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है u, जो जेट प्लेन की वेलोसिटी के बराबर है। जेट प्लेन की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी वेलोसिटी इस बॉम्ब की भी रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये ऐसे जाके और यहां पे जाके कहीं गिरेगा। तो आपको पूछा है कि कितनी दूरी पहले इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब कितनी ऊंचाई पे है अभी ये जेट प्लेन है 80 मीटर ऊंचाई पे, तो h की वैल्यू 80 मीटर दे रखी है, यहां पे जाके बॉम्ब गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ये है रेंज, ये आपको हाइट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको रेंज पूछी जा रही है कि कितनी दूरी पहले आपको इसको गिराना पड़ेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होती है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। u आपको दे रखा है 150, h की वैल्यू आपको दे रखी है 80 मीटर, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, क्या आएगा r इक्वल टू 150 इंटू ये 0 उड़ा दो, ये 16 यानी कि 4 बाहर आएगा, तो ये आएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर पहले आपको बॉम्ब को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये टारगेट पे हिट कर पाए। अगर इसके ऊपर जाके आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये तो कहीं आगे जाके गिर जाएगा, तो टारगेट तो बच ही जाएगा, कोई और दूसरा उड़ जाएगा बेचारा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली with a speed of 500 meter per second and a bomb released from it strikes the ground in 10 second. Angle at which it strike the ground will be. जो जेट प्लेन है उससे एक बॉम्ब को रिलीज किया गया है और ये ग्राउंड पे जाके गिरता है। ये जेट प्लेन मान लो, यहाँ से बॉम्ब को रिलीज किया, क्योंकि जेट प्लेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बॉम्ब को भी मिलेगी, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ पे जाके कहीं पे गिरेगा। ये इसकी ऊंचाई हो गई जहां से इसको ड्रॉप किया गया है। तो बॉम्बर प्लेन की स्पीड आपको दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड बाद में ये जमीन पे जाके गिरता है। कितने टाइम बाद में? 10 सेकेंड बाद में। ठीक है, तो आपको पूछा कि किस एंगल पे ये गिरेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो अभी जब ये गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर है और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बन रहा है थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है ये इस प्रोजेक्टाइल की या इस बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का सम है। v क्या है यहाँ पे? vx और vy का वेक्टर एडिशन करने पे जो आएगा ना वो होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आपको थीटा फाइंड करना है, तो जिस एंगल पे ये गिरेगा वो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कौन सा? टेन थीटा। यहाँ पे vx और vy का रिजल्टेंट v है, तो एक पैरेललोग्राम आप ऐसे बना सकते हो, और इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसके अंदर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा vy अपॉन vx के बराबर। किसके बराबर होगा? vy अपॉन vx। अब vx तो u के बराबर ही होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कभी भी चेंज नहीं होती है, तो जितनी स्पीड से ये जेट प्लेन जा रहा है उतनी स्पीड इस बॉम्ब की भी रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t वो u के बराबर है, यानी कि 500 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 10 सेकंड बाद में ये जाके जमीन पे गिर रहा है। शुरुआत में इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 0, और ये यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेता है? ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लेगा? 10 सेकंड लेगा। तो टाइम आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और नीचे जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y एक्सिस के लोग क्या लेंगे? प्लस g लेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी vy इजीली पता कर सकते हो। तो vy इक्वल टू क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टू। v इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगाई है मैंने। यहाँ पे uy कितना है? 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 10 लेना है, टाइम है यहाँ पे 10 सेकेंड, तो ये आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब जो vx है वो u के बराबर है, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो इस फॉर्मूले से टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा आएगा vy यानी कि 100, और vx कितना है? 500।
तो ये 2 0 कैंसिल और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 के बराबर। ये आपका आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि tan इनवर्स 1/5 इस एंगल के ऊपर बॉम्ब जमीन पे जाके गिरेगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली टॉप ऑफ ए टावर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड at an angle of 45 degree, find the height of the tower and speed with which it was projected। ठीक है, एक तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है और कितनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये भी आपको बताना है। ये किसी टावर की बात कर रहा है जहां से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है इसको, तो ये आपको पूछा जा रहा है। ये बोला कि 3 सेकेंड बाद में बॉडी जमीन पे जाके गिरेगी, 3 सेकेंड बाद में जो ऑब्जेक्ट है जो वो जमीन पे जाके गिरेगा एट एन एंगल 45 डिग्री, और इसका एंगल क्या होगा जब ये जमीन पे गिरेगा, तो ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल के ऊपर गिरेगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। ये इसने क्वेश्चन में बोला है। पूछ रहा है कि इनिशियली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी और हाइट ऑफ द टावर क्या है। मान लेते हैं कि टावर की हाइट है h के बराबर। देखो 3 सेकेंड बाद में ये जमीन पे गिर रही है। पहले तो ये देखो कि इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसको तो हॉरिजॉन्टली फेंका हमने किसी u स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux तो किसके बराबर मान सकते हो, u के बराबर मान सकते हो, लेकिन uy कितना होगा, ये 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है अपन ने। इसका मतलब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियली 0 रहेगी। कितना टाइम इसको जमीन पे गिरने में लगा, 3 सेकेंड। तो क्या हम इससे vy फाइंड कर सकते हैं, क्या हम इससे vy फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी लेना होता है y एक्सिस के अलोंग, और टाइम आपको दे ही रखा है कि 3 सेकंड बाद में ये जमीन पे पहुंच जाएगी। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो लगा देते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, इस इक्वेशन को y एक्सिस के अलोंग लगा दो। vy आपको पता करना है, uy 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी लेंगे यानी कि 10 लेंगे, और टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो vy आ गया अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ये जमीन पे जाके गिर रहा है तो ये किसी थीटा एंगल पे गिर रहा है जो कि 45 डिग्री एंगल के बराबर है। यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको मैं vx बोल देता हूँ। अब आपको vx vy और ये जो थीटा होता है इसमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, vy कितना है अभी हमने सॉल्व किया 30, और vx कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 1 होता है, तो vx इक्वल टू आएगा 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। और एक चीज याद करो कि जब भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एनी टाइम कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसका मतलब इसको हॉरिजॉन्टली हमने 30 मीटर पर सेकेंड से ही प्रोजेक्ट किया होगा, क्योंकि ये तो कभी चेंज होती नहीं है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो फाइनली अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो एक तो इसने पूछा था ना कि हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। कितनी ऊंचाई से इसको फेंका गया है, h भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है y एक्सिस के अलोंग कितनी है 0, कितने टाइम बाद में जमीन पे पहुंच जाएगा 3 सेकेंड बाद में। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा रहा हूँ y एक्सिस के अलोंग, जो कि होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको y एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, तो एस वाई मतलब हाइट ऑफ द टावर, y एक्सिस के अलोंग कितना नीचे आएगी ये, जितना इस टावर की हाइट है, तो h आ गया यहाँ पे। यू वाई कितना है 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, नीचे आते टाइम पे प्लस जी लेना है यानी कि 10 लेंगे, टाइम 3 सेकेंड लगे। बताओ सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा 45 मीटर के बराबर, यानी कि h की जो वैल्यू है वो 45 मीटर के बराबर आ गई। ये तो 0 है ना, आप सीधा लिख सकते हो कि h की वैल्यू क्या है 45 मीटर के बराबर है। तो आंसर क्या होगा अपना, 30 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है और हाइट ऑफ द टावर है 45 मीटर। आया समझ में, क्लियर एकदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी v नॉट, इट विल मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम। कितने टाइम बाद में बॉल की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल के ऊपर होगी। ठीक है, किसी टावर से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये कोई टावर है, यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। थोड़े टाइम बाद में बॉल यहां पे पहुंच गई, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आ गई, अब 60 डिग्री एंगल पे आ गई, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और कितनी वेलोसिटी से इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है हमने, v नॉट, तो ux की वैल्यू v नॉट लिख देते हैं हम लोग। इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो v नॉट के बराबर है, और ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना लेगी। ठीक है जी, पहले तो ये सोच के बताओ कि जब बॉल यहां से प्रोजेक्ट की गई और यहां पे पहुंची तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx किसके बराबर होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये v नॉट के बराबर होगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी होगी, जिसको vy लिख देते हैं, वो कितनी होगी? इसके लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, y एक्सिस के लॉन्ग, इनिशियली y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है यहाँ पे 0 और t टाइम बाद में आपको वेलोसिटी पूछी जा रही है, नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्लस g लेना है y एक्सिस के लॉन्ग, तो इक्वेशन लगा दो v इक्वल टू u प्लस at, इसको y एक्सिस के लॉन्ग लगाना है, vy आपको फाइंड करना है, uy 0 है, एक्सेलरेशन g के बराबर ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसी तरीके से g के टर्म्स में है, और t आ गया यहाँ पे, तो vy कितना आया, gt के बराबर। ठीक है, तो vx अपने पास है, vy अपने पास है, vy यहाँ पे gt के बराबर है। अब ये थीटा आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपको vx vy और थीटा इसमें जो रिलेशन होता है वो यूज करना है, ये होता है tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। इस एंगल के लिए अगर मैं tan थीटा लिखूं तो ये vy अपॉन vx इसके बराबर होगा। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करो, vy gt पुट कर दो, और vx की जगह v नॉट पुट कर दो। tan 60 कितना होगा, √3, तो ये आएगा √3 इक्वल टू gt अपॉन v नॉट। तो कितने टाइम बाद में वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल बना लेगी, तो t आ गया यहां से सॉल्व करने पे √3 v नॉट अपॉन g। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, √3 v नॉट अपॉन g, तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, ए फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब टू अटैक द टारगेट। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला कि एक फाइटर प्लेन है जिसके अंदर एक पायलट बैठा हुआ है, और उसको क्या करना है, एक बॉम्ब ड्रॉप करना है मान लो। ठीक है, और यहां पे क्या है, अपना टारगेट है, इसको हिट करना है। तो इसको पायलट को ये टारगेट कितने एंगल पे दिखेगा, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ साइट। जैसे ये जो पायलट है ये इस टारगेट को देख रहा होगा, ये वाला जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल से, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ साइट। मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये थीटा आपको पूछा जा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। अगर टारगेट यहां पे है और मान लो बॉम्ब ये यहां पे रिलीज करेगा, तो वो यहां पे जाके गिरेगा। इस तरीके से इसको इतना डिस्टेंस पहले बॉम्ब को ड्रॉप करना है ताकि ये टारगेट पे हिट कर पाए। तो ये जो डिस्टेंस होती है जहां पे बॉम्ब को रिलीज किया जाता है, ये डिस्टेंस होती है रेंज के बराबर। किसके बराबर होगी, ये रेंज के बराबर। और ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट जहां से इसको बॉम्ब को ड्रॉप किया जाएगा। अब ये बोल रहा है कि किस एंगल ऑफ साइट के ऊपर टारगेट दिखना चाहिए ताकि ये बॉम्ब को ड्रॉप कर पाए। एक्चुअल में जो बॉम्ब है वो तो ऐसे किसी पैराबोलिक पाथ पे जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके पैराबोलिक पाथ पे जाके ऐसे गिरेगा, लेकिन जो पायलट है उसको तो टारगेट सीधा दिख रहा होगा, तो आपको ये वाला एंगल पूछा जा रहा है थीटा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इसी थीटा के बराबर होगा। अगर ध्यान से देखो तो देखो एक्जेड बन रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे एक्जेड बन गया ना, तो ये जो एंगल्स हैं ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर आप इस एंगल को कैलकुलेट कर ले तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ साइट ऑफ द पायलट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थीटा कैलकुलेट करना है। अब ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे,
इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख के बताओ, एंगल थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h, बेस यानी कि r। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा आपको पूछा जा रहा है h अपॉन r, का फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, याद करो, u अंडर रूट 2h अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक h यहां पे कैंसिल हो जाएगा, रूट g ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन u, और रूट 2 नीचे बचेगा तो ये आ गया ऊपर रूट g इंटू एच, ये अपना tan थीटा बन गया। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है क्या, चेक करो। g की वैल्यू क्या लेनी है, 10, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 1.5 किलोमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। u कितना है, 720 किलोमीटर पर आवर। ये जो जेट प्लेन है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 200 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करोगे तो ये u की वैल्यू 200 पुट कर दी मैंने इंटू रूट 2। सॉल्व कर लो इसको, तो tan थीटा कितना आएगा, तो ये सॉल्व करने पे आएगा √3/4। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो √3/4 आएगा, यानी कि थीटा आ गया अपना tan इनवर्स √3/4। ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A stone is thrown horizontally. If after 0.5 second the magnitude of its velocity becomes √3 times that of initial velocity, then calculate the speed of throw. तो उसको कितनी स्पीड से फेंका गया है वो आपको पता करना है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, जो इसकी वेलोसिटी वो u के बराबर है, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, किसी पैराबोलिक पाथ के ऊपर। ये बोला कि आफ्टर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड बाद में मान लो ये यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है v, वो √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u के बराबर है। यहां पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कितने देर बाद में, 0.5 सेकेंड बाद में, इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो √3 टाइम्स है इसकी इनिशियल वेलोसिटी का जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। अब अगेन आपको यहाँ पे दो चीजें पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल 0.5 सेकंड बाद में यहाँ पे पहुंचा होगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं होगी, है ना, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रही होगी। तो जो vx है वो तो u के बराबर ही है, यहाँ पे vx किसके बराबर है, u के बराबर। और जो vy है वो कितना हो गया होगा, तो vy कैलकुलेट कर लेते हैं। y एक्सिस के अलोंग इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या लेना है, नीचे आते टाइम पे +g लेना है, ठीक है। कितने टाइम बाद में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, 0.5 सेकंड बाद में, है ना, 0.5 सेकंड बाद में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि इसकी 0.5 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करनी चाहिए y एक्सिस के अलोंग। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 है, एक्सीलरेशन 10 ले लेते हैं और टाइम कितना है 0.5 सेकंड, तो vy कितना आएगा यहां से 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 0.5 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास vy की, ये है 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 है, ये u के बराबर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, vx और vy, इनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट है v। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि v बराबर होगा √vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos 90 आएगा, और cos 90 0 होता है इसलिए वो वाली टर्म 0 बन जाएगी। v की वैल्यू किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ u के बराबर है, तो लिख दो √3 टाइम्स ऑफ u, इधर आ जाएगा √ vx की वैल्यू कितनी, vx u के बराबर ही होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसकी पहले थी उसी के बराबर। vy कितना है 5, ये हमने सॉल्व किया। अभी दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 3u² = u² + 25।
ये यू स्क्वायर इधर लाओगे तो ये आएगा 2u² इक्वल टू 25, यानी कि u कितना आएगा 25/2 अंडर रूट, तो 5/√2 मीटर पर सेकेंड अपना फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 20 मीटर हाई टावर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम। किसी टावर से हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने थ्रो किया है, यहां से हमने हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और कितने ऊंचा टावर है ये 20 मीटर ऊंचा टावर है, यहां से हमने थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये 10 मीटर ऊंचाई पे होगा, ऐसे जाते जाते जब ये 10 मीटर ऊंचाई पे होगा, h डैश बोल देता हूं इसको, ये 10 मीटर है, तो जब ये 10 मीटर ऊंचाई पे होगा, ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचाई पे होगा, तब बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। यहां पे इसकी स्पीड बतानी है। मान लो ये स्पीड है v, क्वेश्चन समझ में आ गया? 20 मीटर ऊंचाई से थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब तो यहां पे आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से इसको सॉल्व कर लो, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। जब ये यहां पे है कितनी ऊंचाई पे 20 मीटर ऊंचाई पे, तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी है, एक तो इसके पास स्पीड है तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, एक इसके पास हाइट भी है तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो शुरुआत में जो इसकी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर है, जो भी आएगी वो हम सॉल्व करेंगे अभी। फिर जब ये 10 मीटर ऊंचाई पे पहुंच चुका होगा, यहां पे आ चुका होगा, तो इस पोजीशन पे अब इसके पास अगेन दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी भी ये ग्राउंड से किसी हाइट पे, तो अभी भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, mgh, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², और अभी इसके पास स्पीड भी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी है वो फाइनल टोटल एनर्जी, जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसके सम के बराबर आएगी। तो शुरुआत में टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी बराबर है। शुरुआत में यहां पे देखते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो होगी हाफ m(u²), u की वैल्यू 10 है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh के बराबर, mg की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। आया समझ में? बराबर। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv² के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 मीटर हाइट पे, तो mgh। सॉल्व कर लो इसको, m तो उड़ ही जाएगा दोनों साइड में, देखो इधर आएगा, ये आएगा 100/2 यानी कि 50, प्लस ये आएगा कितना 200, इधर आएगा v²/2 और ये कितना आएगा 100, तो v²/2 किसके बराबर आएगा, ये इधर ले जाओ तो ये आएगा 150 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा √300 के बराबर, यानी कि 100 × 3 लिख के 100 से 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई जब ये 10 मीटर हाइट पे होगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा।